नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रो पावर प्लांट्स के बारे में। राइट, तो हाइड्रो पावर प्लांट्स के साथ जुड़ी हुई कुछ बेसिक चीजों को देखेंगे। उसके बाद हम साउथ अमेरिका के जो दो देश हैं इनके केस स्टडी को देखेंगे, इनके साथ क्या हुआ, इनके हाइड्रो पावर प्लांट्स के साथ क्या हुआ, इस चीज को समझेंगे। कैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से हाइड्रो पावर प्लांट्स पर एक इंपैक्ट आ रही है, और सिर्फ ऐसा नहीं है साउथ अमेरिका में, दुनिया के अलग अलग देशों पर भी इसकी इंपैक्ट हमें देखने को मिल रही है। और फाइनली हम कुछ सॉल्यूशंस को भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ सम बेसिक थिंग्स अबाउट हाइड्रो पावर प्लांट्स। देखिए, हाइड्रो पावर प्लांट्स जो है ना, इनको काफी रिलायबल माना जाता है। अगर लॉन्ग टर्म प्लान आप देखेंगे देन यू विल फाइंड के इनसे जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है इट इज चीपर एज वेल। आई डू अंडरस्टैंड कि अगर कोई आप ऐसा मेगा पावर प्लांट बना रहे हैं, द वन दैट यू कैन सी ऑन योर बैकग्राउंड, तो इतने बड़े पावर प्लांट को बनाने में, हाइड्रो पावर प्लांट को बनाने में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा। लेकिन 30 साल, 40 साल, 50 साल जो भी इसकी एज है, वो एज के साथ आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे देन यू विल फाइंड कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन जो है दैट इज ऑल्सो चीप। और ओवरऑल कंस्ट्रक्शन हो गया, उसके बाद इसको चलाना जो है ये एक लो कार्बन फुटप्रिंट वाला प्रोजेक्ट रहता है। और पिछले आप देखिए कुछ सदियों से इसका इस्तेमाल जो है वो होने लगा है। और हाइड्रो पावर प्लांट, जब हम क्लीन एनर्जी की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा सोर्स है क्लीन एनर्जी का। और इसी के साथ यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इस प्रकार के फैक्ट जो है ना, ये खास करके स्टूडेंट्स अपनी मेंस एग्जामिनेशन में जब आंसर राइटिंग करते हैं तो ये फैक्ट्स बहुत काम आते हैं कि हाइड्रो पावर प्रोवाइड्स मोर इलेक्ट्रिसिटी देन ऑल अदर रिन्यूएबल्स कंबाइंड। जितने दूसरे आपके रिन्यूएबल्स हैं जैसे कि विंड हैं, सोलर हैं, तो इनका टोटल प्रोडक्शन, उससे भी ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो हाइड्रो पावर प्लांट से किया जाता है। तो ग्रीन सोर्स का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर अगर कोई है एनर्जी बास्केट में तो दैट इज हाइड्रो पावर प्लांट्स। तो हाइड्रो पावर प्लांट्स की ये सारी चीजें अगर हम समझ लें, ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स समझ लें, तब पता चलता है कि इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अपने आप में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज एनर्जी प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बहुत ही बेसिक चीज है, लेकिन अगर किसी क्षेत्र में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई 24/7 नहीं है तो वहां पर आपको तरक्की देखने को नहीं मिलेगी, वहां पर डेवलपमेंट नहीं होगा, वहां पर ऑफिसेज नहीं आएगी, वहां पर फैक्ट्रीज नहीं आएगी, वहां पर बड़े शहर डेवलप नहीं हो सकते। और बड़े बड़े शहरों में अगर इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू होने लगता है तो फिर वहां से भी लोग जो है वो निकलकर दूसरी जगह पर माइग्रेट हो जाएंगे। ऐसी कोई चीज है वो हमें साउथ अमेरिका के कुछ देशों में देखने को मिल रही है। इक्वाडोर और कोलंबिया, ये दो ऐसे देश हैं जहां पर हमें पावर शॉर्टेजेस देखने को मिल रही है। लेट्स लोकेट दीज नेशंस। तो डिफरेंस आपकी स्क्रीन पर है साउथ अमेरिका का मैप। यहां पर आप देख सकते हैं ब्राजील, इस तरफ आपको अटलांटिक ओशन, इस तरफ आपको पैसिफिक ओशन देखने को मिलता है। राइट, तो यहां पर है ये कोलंबिया और यहां पर है इक्वाडोर। वैसे कुछ दिनों पहले एक दूसरे विषय की हम डिस्कशन कर रहे थे और उसमें भी हमने ये दोनों देशों को लोकेट किया था। राइट, तो यहां पर आप देख सकते हैं दिस इज कोलंबिया हियर, यहां पर इक्वाडोर है। तो ये रहा क्विटो इसका कैपिटल, ये रहा बोगोटा इसका कैपिटल, और यहां पर दूसरे देश जो हैं जिसके साथ ये दोनों देश जो हैं वो बॉर्डर शेयर करते हैं। आई वुड लाइक टू हाईलाइट वन थिंग हियर। यहां पर आपको आप देख सकते हैं कि पैसिफिक ओशियन के साथ सटा हुआ ये इक्वाडोर है और कोलंबिया, ये दोनों देश हैं। एक ही चीज यहां पर मैं ऐड करूंगा, आज मैं इस विषय को यहां पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये अलग से एक विषय हो जाएगा, लेकिन इसके बारे में आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, पता होगा आपको कि हाउ इट वर्क्स। अल नीनियो, ये जो एक फिनोमिना है, वेदर फिनोमिना, क्लाइमेट के साथ जुड़ी हुई एक चीज है। तो ये फिनोमिना की इंपैक्ट ये दोनों देशों पर देखने को मिली और इसकी वजह से ये दोनों देशों में ड्राउट जैसी सिचुएशन, ड्राउट यानी कि सूखा हो गया। राइट, ये अल नीनियो वेदर फिनोमिना की वजह से। और क्योंकि यहां पर सूखा हो गया तो पूरा जो पानी है इस पर ही हाइड्रो पावर प्लांट्स जो है वो काम करते हैं। जब आपकी नदियां सूख जाएगी, आपके तालाब सूख जाएंगे, तो फिर आपके हाइड्रो पावर प्लांट्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा नहीं कर पाएंगे, सिंपल इज दैट। तो यहां पर ऐसी सिचुएशन हुई। तो ये जो रीसेंट इवेंट्स हुए हैं, इससे ये जो बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं इनकी वल्नरेबिलिटी, कि यहां पर ये चीज वल्नरेबल हो जाती है। क्लाइमेट चेंज की जब बात आती है, कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो डैम्स पर एक इंपैक्ट आती है, कुछ जगहों पर बारिश नहीं होती है या फिर ना के बराबर बारिश होती है तो नदियां सूख जाती है। तो क्लाइमेट चेंज इज समथिंग दैट वी हैव स्टार्टेड फीलिंग नाउ। इसकी इंपैक्ट अब हम देख रहे हैं। पहले किताबों में बातें होती थी, अब तो दुनिया का कोई ऐसा देश बाकी नहीं है जहां पर आपको इसकी इंपैक्ट देखने को ना मिल रही हो। तो इसकी वजह से सबसे बड़ा अगर कोई झटका लगा है तो दैट इज ऑन हाइड्रो पावर प्लांट्स। राइट,
इक्वेडोर की बात करें तो यहां पर सिचुएशन ऐसी हो गई कि उनको पावर कट्स करने पड़े और स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन इतना कम हो गया। कोलंबिया जो है उसमें ऐसा हुआ कि बारिश कम हुई, तो पहले तो जो कैपिटल सिटी है तो वहां पर उनको पानी जो है उसकी सप्लाई को थोड़ा राशन करना पड़ा। जो पहले ज्यादा पानी मिलता था तो उसको कम करके लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा, नंबर 1। नंबर 2, उनको इलेक्ट्रिसिटी की जो एक्सपोर्ट मींस ये अपने देश में जो इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा पैदा होती थी तो वो इक्वेडोर पड़ोसी देश में एक्सपोर्ट करते थे, अब इस चीज को उनको बंद करनी पड़ी। तो देखिए कैसे ये जो हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं ये क्लाइमेट चेंज की चपेट में आ रहे हैं। और आई एम श्योर वी ऑल आर अवेयर अबाउट द फैक्ट हाउ इट वर्क्स, तो मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। एक टर्बाइन होती है, वो स्पिन होती है बिकॉज ऑफ वाटर, और फिर इससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। ठीक है, आप इसके फ्लो को प्लस और माइनस भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से जो सीवियर चीजें हो रही हैं, अब इसकी फ्रीक्वेंसी भी काफी ज्यादा बढ़ने लगी है। तो इसकी वजह से सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि वे सारे देश जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंट है उनका क्या होगा। और वैसे अगर आप देखेंगे तो ये जो प्लांट्स है ना, हाइड्रो पावर प्लांट्स, उनको ऐसे डिजाइन किया जाता है कि अगर वेदर में कोई चेंजेस, ऐसा नहीं है कि एक बार बारिश नहीं हुई या फिर कुछ हफ्तों तक बारिश नहीं हुई तो फिर ये बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इनको ऐसे ही बिल्ड किया जाता है कि अगर कोई अप्स एंड डाउन आते हैं तो आप उस हिसाब से चीजों को चेंज कर सकते हैं। लेकिन बहुत बड़े बड़े गैप्स अगर आते हैं तो फिर हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो किसी काम के नहीं रहते हैं। अब ये चीज ऐसा नहीं है कि सिर्फ साउथ अमेरिका में हो रही है, ग्लोबली ये चिंता का विषय है। जैसे मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि रिन्यूएबल सोर्स का सबसे बड़ा अगर कोई सोर्स है तो दैट इज हाइड्रो पावर प्लांट्स, राइट। अब 70% जितने जो हाइड्रो पावर प्लांट्स है वो आपको सिर्फ 2 दशकों में देखने को मिले हैं। मींस इनका यूसेज, इनका कंस्ट्रक्शन काफी ज्यादा बढ़ने लगा है, राइट। बहुत सारे देशों में तरक्की हुई तो इसकी वजह से बहुत सारी अलग अलग जगहों पर उन्होंने हाइड्रो पावर प्लांट्स जो है वो क्रिएट किए। तो 70% जो हाइड्रो पावर प्लांट्स है वो पिछले 20 सालों के अंदर कंस्ट्रक्ट हुए हैं। 2023 का H1 यानी कि फर्स्ट हाफ जो है, पहले 6 महीने जो है 2023 के, जनवरी से लेकर जून, तो इसमें ऐसा हुआ कि ग्लोबल आउटपुट जो है, इलेक्ट्रिसिटी का आउटपुट जो हाइड्रो पावर प्लांट से बनता है, उसमें एक हिस्टोरिक ड्रॉप हमें देखने को मिला। एक यूके की थिंक टैंक है, इसका नाम है एम्बर, और ये एम्बर जो है इसका डेटा ये कहता है कि 8.5% जितना ड्रॉप जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कम हुआ फ्रॉम हाइड्रो पावर प्लांट्स। ठीक है, और ड्राउट जो है इसकी ये एक सबसे बड़ा रीजन प्ले करता है। क्लाइमेट चेंज, उसकी वजह से होने वाला ड्राउट जो है, इसकी वजह से ये ड्रॉप काफी ज्यादा हुआ है। एम्बर ने चाइना का डेटा भी हमारे सामने रखा है। देखिए, चाइना के बारे में यहां पर बातचीत इसलिए होनी चाहिए क्योंकि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट अगर कोई हाइड्रो पावर प्लांट जनरेट, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर अगर कोई देश है तो दैट इज चाइना। तो चाइना में ऐसा हुआ है कि टोटल जो प्रोडक्शन हुआ ना पूरी दुनिया का, तो उसका 3/4 जो है उसका डिक्लाइन सिर्फ चाइना में हुआ। तो चाइना की बहुत सारी नदियां, रिजर्वोयर्स जो है ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ड्राई हो गए, और इसकी वजह से वहां पर पावर शॉर्टेजेस हुई, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको राशन करना पड़ा चाइना की सरकार को। और एक स्टडी कंडक्ट हुई थी 2022 में। इस स्टडी में भी यह पाया गया है कि जस्ट ओवर 1/4 ऑफ ऑल हाइड्रो पावर डैम्स आर इन रीजन्स दैट आर प्रोजेक्टेड टू हैव मीडियम टू एक्सट्रीम रिस्क फॉर वाटर स्कैर्सिटी इन 2050। लगभग क्वार्टर यानी कि आप समझ लीजिए 25% जितने डैम्स जो हैं वो उन सारे क्षेत्रों में, चाइना की बात नहीं हो रही, दुनिया भर की बात हो रही है, वे सारे क्षेत्रों के अंदर आपको डैम्स देखने को मिल रहे हैं जो 2050 तक मीडियम से एक्सट्रीम रिस्क है वाटर स्कैर्सिटी के उस क्षेत्र में। तो फ्यूचर में ये हाइड्रो पावर प्लांट्स जो हैं वो शायद किसी काम के नहीं रहेंगे। तो वे सारे देश जो ओवर रिलायंट हैं हाइड्रो पावर प्लांट्स के ऊपर, उनकी इकोनॉमी, उनकी पूरी सिस्टम जो है वो काफी ज्यादा वल्नरेबल हो जाती है। ऐसा ही एग्जांपल जो है वो अफ्रीका के कुछ हमें देशों को देखने का मिल रहा है, जैसे कि एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, इथियोपिया, मालावी, मोजाम्बिक, युगांडा, जाम्बिया, ये कुछ ऐसे देश हैं जहां पर हाइड्रो पावर की वजह से उनकी 80% जितनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पैदा होती है। लेट्स क्विकली लोकेट दीज नेशंस एज वेल। एज यू कैन सी दिस इज अफ्रीका हियर, और यहां पर थोड़ा जूम करके देखें तो वी फाइंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यहां पर आप इथियोपिया देख सकते हैं, मालावी है, राइट। मोजाम्बिक थोड़ा आपको साउथ में देखने को मिलेगा, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, सी हियर, राइट, दिस इज मोजाम्बिक हियर। तो ये सारे कुछ ऐसे देश हैं दोस्तों अफ्रीका के जो ओवर रिलायंट है, और इनके पास ऐसी कोई खास कैपेसिटी भी नहीं है कि अगर एक्स्ट्रा पावर हुआ तो वो कहीं पर स्टोर करके वो रख सके, या फिर दूसरे देशों से वो पावर की ट्रांसमिशन की लाइंस जो है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर की भी उनके पास नहीं है। तो ऐसे देशों के लिए तो सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा सीवियर हो जाती है।
अब हम सॉल्यूशंस के ऊपर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे बेस्ट जो सॉल्यूशन है दैट इज यू हैव टू डाइवर्सिफाई। आपको सिर्फ और सिर्फ हाइड्रो पावर पर नहीं, क्रिएट मोर विंड पावर प्रोजेक्ट्स, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स। तो अपना जो एनर्जी मिक्स है उसको और ज्यादा सोर्सेस जो हैं उसमें ऐड कीजिए। जो कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट की दुनिया में, डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो अपनी इलेक्ट्रिसिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ हाइड्रो पावर प्लांट पर रिलायबल मत रहिए। एंड सेम थिंग गोज विद विंड एंड सोलर एज वेल। आपका जो एनर्जी बास्केट है तो ये काफी ज्यादा डाइवर्स होना चाहिए। घाना और केन्या ये कुछ ऐसे देश हैं अफ्रीका के जिन्होंने अपना पोर्टफोलियो जो है उसको काफी ज्यादा रोबस्ट किया है। उन्होंने दूसरे ऐसे सोर्सेस को भी ऐड किया है। कुछ जगहों पर यह भी चीज हमें देखने को मिल रही है, जैसे कि चाइना जो है वो इस चीज को प्रैक्टिस कर रहा है। ब्राजील जो है वो भी इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स चला रहा है कि जो डैम्स होते हैं तो उसमें जो पानी है तो उस पर फ्लोटिंग सोलर पैनल्स जो हैं उनको लगा देते हैं। और जो पूरा रिजर्वोयर है उसका सिर्फ 15 से 20% भी अगर आपने कवर किया तो जितना आप हाइड्रो पावर प्लांट से क्रिएट कर रहे हैं उतना आपको ये सोलर फ्लोटिंग सोलर पैनल्स जो है वो क्रिएट करके दे देगी। तो जो एरिया है जिसका वैसे कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा था उसका भी इस्तेमाल हो जाएगा और इसका एडिशनल बेनिफिट भी आपको मिलेगा। अगर पानी नहीं भी है तो भी ये फ्लोटिंग सोलर पैनल्स जो है उनको कुछ नहीं होगा, दे विल जनरेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, यू नो। फिर साइज मैटर्स, यस। अब बड़े बड़े जो मेगा डैम्स हैं उनको बनाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई नए मींस कोई देश जो है वो अगर बनाने के बारे में सोच रहा है देन दे शुड गो विथ मीडियम स्केल प्लांट्स, राइट। बड़े डैम्स को या फिर मेगा डैम्स जो होते हैं तो उनके लिए खर्च भी उतना ज्यादा है और फिर फ्यूचर में उनकी वल्नरेबिलिटी भी काफी ज्यादा है क्योंकि वी नो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये इंपैक्ट में आ सकते हैं। तो छोटे छोटे अगर बनाएंगे डैम्स आप तो इससे भी आपको फायदा हो सकता है। इसके साथ वाटर मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और जो हाइड्रो प्लांट्स हैं उनको आप दूसरे रिन्यूएबल सोर्सेज के साथ इंटीग्रेट कीजिए। एंड हाइड्रो पावर प्लांट्स जो हैं ऐसा नहीं है कि दे आर गोइंग आउट ऑफ फैशन या फिर इनको बंद कर दिया जाएगा, नहीं, दे प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एक स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हाइड्रो पावर प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नंबर 2, हाइड्रो पावर प्लांट जो है ना दे वर्क लाइक ए बैटरी, बहुत बड़ी बैटरी की तरह काम करते हैं। जब आपको पावर चाहिए नहीं चाहिए तो स्विच ऑन स्विच ऑफ करना जो है इट इज वेरी वेरी इजी। और इसी के साथ अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन ज्यादा करना है, कम करना है, राइट, बढ़ाना है, कम करना है, तो इसके लिए भी हाइड्रो पावर प्लांट्स आर वेरी फ्लेक्सिबल। कोयले में ऐसा नहीं हो सकता, न्यूक्लियर और नेचुरल गैस में भी ऐसा नहीं है कि आपको जब चाहिए तब आप इसको प्रोसेस लगेगी, थोड़े दिन लगेंगे, थोड़े हफ्ते लगेंगे, लेकिन हाइड्रो पावर प्लांट जो है तुरंत ही आप इसको प्लस माइनस कर सकते हैं। तो ये उसके बेनिफिट्स तो हैं ही। तो इनकी वल्नरेबिलिटी को हमें आइडेंटिफाई करना है और दूसरे सोर्सेस को इसमें मिक्स करना है। आई होप आज की डिस्कशन से हाइड्रो पावर प्लांट्स जो हैं इनके इंपॉर्टेंस, इनके साथ जुड़े हुए कुछ बेसिक्स, फिर क्लाइमेट चेंज की इंपैक्ट और ये सारी चीजें आपको, और सॉल्यूशंस ऑफ कोर्स, राइट, आपको समझ में आ गए होंगे। डिफरेंस जाने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस ऑल ऑफ यू टू माय कोर्स। इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। ये कोर्स आपके अंदर लीडरशिप की स्किल्स जो हैं उनको अनलॉक करके लीडरशिप के पोटेंशियल को नेक्स्ट लेवल पर कैसे आप ले जा सकते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए इस कोर्स को डिजाइन किया गया है। ये कोर्स स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर अवेलेबल है। एंड डियर फ्रेंड्स, डू चेक आउट माय यूट्यूब चैनल क्यूरियसली एजुकेशन एज वेल। आई विल सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।